हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जीके जीएस के प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम जिसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और इसमें मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी इन सभी से प्रश्न इसमें होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जो प्रश्न आपको आए कमेंट में ज़रूर बताएंगे उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो बताएंगे खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1526, 1525, 28 या 27 में। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था वह 1527 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। तो यह देखिए युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें राणा सांगा की हार होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में, ध्यान रखेंगे। और 1526 में एक महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1526 में। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। तो बाबर और कौन था, इब्राहिम लोदी। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। दोनों में बाबर यहाँ पर जीतता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग जो था वह भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था इसने। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन था, ये ध्यान रखेंगे। तो तुगलक वंश शासन कर रहा था, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था जिस समय 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और यदि शासक पूछ ले कौन था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह उस समय शासन कर रहा था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह उस समय शासन कर रहा था, तुगलक वंश का शासन था। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे इसका आंसर। राष्ट्रीय एकता दिवस तो हर साल दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था अभी, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म को। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर एक और ध्यान रख लेंगे कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये भी महत्वपूर्ण डेट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ध्यान रख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। तो व्याकरण की रचित पुस्तक कौन सी है, सबसे पहले वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सर्वप्रथम व्याकरण की रचित पुस्तक है। किसके द्वारा रचित है, यह पाणिनि की पुस्तक है, पाणिनि। तो इनके द्वारा रचित यह पुस्तक है, पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो बताएंगे इनमें से जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वह फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए नाक भी श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं, पर यहाँ पर हमसे पूछा है कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो वह फेफड़ा हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यह पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। पंजाब के अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार याद रखेंगे, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, लोहड़ी कहाँ पर मनाया जाता है। ये सभी पंजाब के मुख्य त्यौहार हैं। बैसाखी हो गया, होला मोहल्ला हो गया, लोहड़ी हो गया। गुजरात का याद रख लेंगे, रण उत्सव, रण उत्सव, रण उत्सव, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, पतंग महोत्सव, ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। उड़ीसा का याद रख लेंगे, जगन्नाथ यात्रा। उड़ीसा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जगन्नाथ यात्रा। तो इन सभी को ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। जगन्नाथ यात्रा, धनु यात्रा, धनु यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, धनु यात्रा और छऊ उत्सव याद रखेंगे उड़ीसा का, छऊ, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, छऊ उत्सव, छऊ उत्सव। तो ये सभी उड़ीसा के क्या है, मुख्य त्यौहार है, जगन्नाथ यात्रा, धनु यात्रा और छऊ उत्सव। गुजरात की बात करेंगे तो रण उत्सव और पतंग महोत्सव। पंजाब की बात करेंगे तो बैसाखी, होला मोहल्ला और लोहड़ी। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। बताएंगे भारत कोकिला, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी को भारत का कोकिला कहा जाता है। और यदि पूछा जाए भारत की स्वर कोकिला, यदि स्वर कोकिला कहा जाए, देखिए यहाँ पर स्वर अगर आगे लगा दिया जाए तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। तो भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू जी को। अब देखिए सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की फर्स्ट फीमेल, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की, ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर, ये क्वेश्चन आप बताएंगे यहाँ पर, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था, ये आप कमेंट में बताएंगे अभी कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है। तो यदि विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक पारित होती है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक उसे रोक सकती है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये बताएंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे वे 6 राज्य कौन से हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध है। तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध किस अनुच्छेद में है। तो यह कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 350A में, अनुच्छेद कौन सा है, 350A है, जिसमें मातृभाषा में यानी अपने मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा जो 5 तक शिक्षा दी जाती है उसका देने के यहाँ प्रबंध है, अनुच्छेद 350A। ये ध्यान रखेंगे, संशोधन द्वारा जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में ए लगा है, ये आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो भारत का संविधान का कौन सा भाग है जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 1 में आप सभी को पता है क्या है, भारत तथा उसके राज्य, यानी भारत राज्यों का संघ है, ये भाग 1 में। भाग 2 में बात करें तो नागरिकता, भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार, और भाग 4 में बात करें तो नीति निदेशक तत्व। तो भाग 5 जो है और भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में हमारा है संघीय कार्यपालिका, यानी संघ भाग 5 में आता है। तो वही हमसे पूछा है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा,
भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है। तो कौन से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 52 से 151 तक, आर्टिकल 52 से 151 तक, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इनका उल्लेख है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीस्ता निम्न बांध, तीस्ता लो डैम निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता निम्न बांध यह किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीस्ता निम्न बांध कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो तीस्ता नदी जो कि सिक्किम, तो यह किस पे स्थित है, यह ध्यान रखेंगे। तो ये जो डैम है यह तीस्ता नदी पर स्थित है और तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है। तो जो शिवालिक पर्वतमाला है वह कौन सी पर्वतमाला का भाग है, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, अरावली का या फिर हिमालय का। तो शिवालिक पर्वतमाला दोस्तों यह हिमालय का ही भाग है। तो सबसे बाहरी, यदि पूछा जाए हिमालय की सबसे बाहरी जो भाग है वह शिवालिक पर्वतमाला है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि यह सबसे बाहरी भाग है, हिमालय का सबसे बाहरी वाला भाग है, हिमालय का सबसे बाहरी वाला भाग है शिवालिक पर्वतमाला। तो ध्यान रख लेंगे ये हिमालय का ही भाग है। देखिए अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। बताएंगे इसमें अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना पी मित्रा, सावरकर बंधु, लाला हरदयाल या मदनलाल ढींगरा। तो अभिनव भारत सोसाइटी की जो स्थापना की है वह सावरकर बंधुओं ने की थी। सावरकर बंधु यानी दोनों भाई थे। कौन कौन थे वे, तो गणेश सावरकर और विनायक सावरकर। ध्यान रखेंगे वो दो भाई थे, सावरकर बंधु थे, गणेश सावरकर और विनायक सावरकर। इन्होंने मिलकर सावरकर बंधु की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना की थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग निम्न में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो जो वित्त आयोग है वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, वित्त मंत्री को, संसद को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। तो जो वित्त आयोग है दोस्तों वह राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो पदार्थ का कौन सी अवस्था है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो पूछा जाता है किस अवस्था में उनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो जिनमें कण दूर दूर होंगे उनमें आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो किसमें कण दूर दूर होते हैं, तो गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं, कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो इसमें गैसीय अवस्था में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैसीय अवस्था में। और किसमें सबसे नज़दीक होंगे पास पास, तो ठोस होता है, जो ठोस में उसके कण सबसे नज़दीक होंगे, इसलिए उनमें आकर्षण बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन, यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक किस में होता है आकर्षण बल, तो ठोस में सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम वो गैस में होगा, ध्यान रख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो दूसरी यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था। तो औद्योगिकरण यानी उद्योगों की स्थापना, उद्योगों का विकास। तो औद्योगिकरण क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण। मॉडल कौन सा था, तो महालनोबिस मॉडल था, ये ध्यान रख लेंगे, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक था, तो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, और उसके बाद दोस्तों 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, ये आप ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो भारत में जो गणतंत्र दिवस होता है कब होता है दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो इनकी परेड होती है उसकी अध्यक्षता दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये दोनों वहाँ पर क्लियर रखेंगे कि जो गणतंत्र दिवस होता है उसके परेड की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, तो जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होती है उसके यहाँ पर परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे इन दोनों प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती, गोदावरी या फिर महानदी? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात वह नर्मदा नदी बनाती है, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? तो जो पिंजर यहाँ पर उपन्यास है इसके लेखक अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम है। इसमें किसका जिक्र है? तो भारत की आज़ादी के समय जो दंगे हुए हैं उन सब का इसमें यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो अमृता प्रीतम द्वारा उपन्यास पिंजर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति हो, यानी दोनों उपस्थित न हो, तो लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा की अध्यक्षता उस समय जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित न हो, तो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जो सदस्य पैनल होता है उनमें से कोई भी व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थोड़ी डिस्टर्ब आपको हुआ होगा, बट अगली बार से ये क्लास अच्छे से होगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि ये क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।